नमस्ते दोस्तों। भारतवर्ष की 75 वर्षीय अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं बेंजीर मेरी चैनल कुछ बातें में आप सबका स्वागत करती हूं। अभी हम लोग हैं फिलीपींस एम्बेसी के मेन ऑफिस में, जहां से हम लोग वेट कर रहे हैं। यहां के ऑफिसर लोग हमें लेकर एम्बेसडर साहब के घर मतलब इंडिया हाउस ले जाएंगे। वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के अनुष्ठान मनाया जाएगा, जिसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और मेरे लिए भारत के बाहर ये पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन भी है। इसीलिए बचपन से ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो पहली बार देश के बाहर स्वतंत्रता दिवस मनाना एक गर्व की बात है। क्योंकि हम इंडियन एम्बेसी के फैमिली है, तो हमें शायद ज़्यादा ब्लॉग करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी बन सके वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये आप पहुँचे हैं हम इंडिया हाउस में। ये है एम्बेसडर साहब के घर के सामने का जो कंपाउंड है, वहीं पे यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग की अनुष्ठान मनाया जाएगा। सुबह से फेस दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सभी लोग आए हैं। सबके सामने ब्लॉग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और फिर आप लोगों को तब से बहुत बड़ी दिए जा रही हूँ, लेकिन कोई नहीं। ये है एम्बेसडर साहब के घर मेरे पीछे, इसे कहते हैं इंडिया हाउस। और यहाँ पे होने वाला है हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। His Excellency Shambhu S. Kumaran, Madam Amrita Singh Kumaran, members of the Indian community, friends of India, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you and a happy Independence Day. On behalf of Embassy of India, I welcome all of you to the Independence Day celebrations today. May I now invite Ambassador Kumaran to read the address to the nation by Honorable President of India as we mark a milestone, आज़ादी का अमृत महोत्सव। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 76वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। इस गौरवपूर्ण अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक स्वाधीन देश के रूप में भारत स्वतंत्रता दिवस की आप सब लोगों को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। आपको भी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत हो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत हो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। इंडियन एम्बेसी के स्टाफ सारे यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम में व्यस्त थे। तो ऐसे छोटा सा एक प्रोग्राम सुबह भी हुआ था, जिसमें मेरे हस्बैंड गाना गा रहे हैं। तो ये पूरा मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ, मैं थोड़ा सा झलक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। उसके बाद साल भर में जो सारे प्रतियोगिता अनुष्ठान किया जाता है, उसके विनर्स को प्राइज दिया जा रहा था। भारत के बाहर जो सारे प्रवासी भारतीय रहते हैं, उनके लिए क्या महत्व रखता है स्वतंत्रता दिवस, आज जाके मुझे महसूस हुआ।
जब मैं इस अनुष्ठान में शामिल थी तब। ये अलग ही अनुभूति है जो कि मैं शायद वीडियो में या अपने भाषा के द्वारा प्रकाश करके नहीं आप लोगों को समझा सकती हूँ। ये जो रहता है वही फील करता है। तो बस बहुत अच्छा अनुष्ठान गया और बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद ना हम लोग घर आ गए थे और अमायरा को तेज़ बुखार आ गई थी, इसलिए ना मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। और शाम के पार्टी में सुप्रियो अकेले ही चले गए थे, क्योंकि शाम के पार्टी बहुत ऑफिशियल होते हैं और वहाँ पे तो बच्चे अलाउ बिल्कुल नहीं होते हैं। और वैसे भी अमायरा को बुखार आया था। तो देखो एम्बेसडर मैडम ने क्या किया है, क्योंकि मैं नहीं गई थी तो इतने सारे खाना उन्होंने मेरे लिए भेजा है। मतलब वो इतने काइंड है कि क्या बताए, मेरे लिए इतने सारे बिरयानी और पनीर के टिक्का सब उन्होंने भेजा है। और साथ ही साथ हमें एम्बेसी से गिफ्ट भी मिलता है। तो ये है इनक्रेडिबल इंडिया की पैकेट और इसमें हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट आया था। तो मैम ने खास एक मेरे लिए स्पेशली भेजा था। तो इसमें है ऐसे चना मसाले, रेडीमेड चना मसाले के पैकेट, इसमें एक बॉडी वॉश है और उसके साथ इसमें है एक बॉडी स्प्रे और ये भी बहुत अच्छा सेंट है, मैंने देखा उसके बाद खोल के। और उसके बाद ये एक टूथपेस्ट का सेट है जो हिमालय का होता है वही, और एक लिप बाम है। सेम पैकेट उसमें भी है, लेकिन उसमें है चना मसाले के पैकेट नहीं है, दूसरे वाले पैकेट में है दाल मखनी के पैकेट। तो दोनों ही रेडीमेड फूड है। तो थैंक यू एम्बेसडर मैम, आपने याद करके मेरे लिए दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये रहा मेरा बर्थडे केक जो कि सुप्रियो लाए थे कल, लेकिन कल तो हालत ऐसा था मेरी बच्ची का बुखार, तो इस वजह से मैं नहीं काट पाई। तो आज सुबह देखो ये टच कर रही है केक को। तो आज सुबह सुप्रियो कह रहे थे कि काट लो, नहीं तो कब काटोगे। तो अमायरा का फीवर अभी भी है, अमायरा अभी भी वीक है। आज डॉक्टर के पास ले जाएंगे हम अमायरा को। चलो अमायरा बर्थडे केक काटते हैं। वाह, यहाँ पर सिर्फ कैंडल्स देते हैं, बाकी कैंडल्स टूट गया, कोई ज़रूरत नहीं है कैंडल्स का नेक्स्ट दिन। और क्या कैंडल जलाना, ये वाला अमायरा का हाथ पकड़ाओ। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम আমি ধরেছি हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू मी। ये मेरी ग्रेस से लाया है ये केक, बहुत ही यम्मी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने केक कटिंग कल नहीं किया था, बर्थडे था मेरा, लेकिन फिर भी मैंने केक कटिंग नहीं किया था। और उस हिसाब से ना मेरा कोई शूट भी नहीं हुआ कल, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था, प्लानिंग करके गए थे कि वहाँ पे जाके मतलब एम्बेसी जाएंगे, एम्बेसी जाके अपना जो इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन है वो पहले हम करेंगे, उसके बाद हम घर आएंगे, केक कटिंग होगा, हमारा जो एम्बेसी के जो सारे फिलिपिनो फ्रेंड है वो आएंगे, क्योंकि जो इंडियन फ्रेंड है वो तो नहीं आ सकते क्योंकि उनका रात का भी पार्टी था, तो सब घर चले जाएंगे। तो एक दो मतलब स्टाफ है सुप्रियो के ऑफिस के, जो सुप्रियो के अंडर काम करती है, तो वो दो लड़की फिलिपिनो आने वाली थी मेरे घर। तो हमने सोचा था कि दोपहर को हम लोग बिरयानी खाएंगे और फिर केक कटिंग करेंगे, लेकिन पूरा के पूरा प्लान जो था सब कुछ तहस नहस हो गया क्योंकि अमायरा को बुखार आ गया था। तो पता है ना कि बेटी को बुखार आ जाता है तो मम्मी को कैसा लगता है। तो सुबह से ना थोड़ा मतलब बस 99 ही बुखार था, तो मैंने पैरासीटामोल दे दिया था। मैंने सोचा था कि पता नहीं इस टाइम में सब लोगों को वायरल हो रहा है, शायद हो सकता है। और सुप्रियो थे जब सैटरडे संडे, उसको इतने ज्यादा पानी में मस्ती करने का मौका दिया, क्या बताए। पापा लोग जो होता है ना पूरा स्पॉइल करके
छोड़ते हैं बच्चे को। तो फिर वो उसने बहुत ज्यादा पानी में खेली भी थी, तो मुझे लगा ही था कि उसको सर्दी लगने वाली है। मैंने शुप्रिया को कहा भी था कि उसको सर्दी लग जाएगी, लेकिन शुप्रिया ने नहीं माना था, कहते कि अभी नहीं खेलेंगे तो बच्चा कब खेलेंगे। तो चलो उसको तो बुखार आ गया। तो फिर हम लोग एम्बेसी गए, और एम्बेसी में मेरे बच्चे इतने शांत थे, मतलब चुपचाप थे, अपना खेल यहाँ वहां जा रही थी, खेल रहे थे, लेकिन उतनी ज्यादा बुखार आने के कारण जो इरिटेट करते हैं बहुत ज्यादा या फिर रोने लग जाती है, वो सब उसने कुछ भी नहीं किया। तो एम्बेसडर मैम और फिर बाकी के सारे इंडियंस कह रहे थे हमने ऐसा शांत बच्चा कभी नहीं देखा। सच में टच वुड, मतलब किसी के नजर ना लगे, मेरे बच्चे बहुत मतलब बहुत ज्यादा एडजस्टेबल है, किसी भी जगह किसी भी सिचुएशन में जाके हमारा एडजस्ट कर लेती है। तो यही मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारा के खास बात। तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाई कि वहाँ के सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हुआ, और बहुत सारे इंडियंस आए थे जिन लोगों से हम मिले, दोस्ती हो गए। और फिर एम्बेसडर मैम भी बहुत अच्छी थी, सर भी बहुत अच्छे थे। तो बहुत हम लोगों ने पहले भी मिले हैं, लेकिन कल तो और भी एकदम घर में जाके बिठा के चाय पिलाई, तो और भी ज्यादा मस्ती हुई वहाँ पर। मतलब सारे इंडियंस चले जाने के बाद बस एम्बेसी के फैमिली मेंबर सब उनके घर गए। 3 बजे से फिर संग्रीला में उन लोगों को जाना था, उन लोगों का शाम का पार्टी था। और फिर मैं तो अमायरा के वजह से नहीं जा पाई, क्योंकि वहाँ सब लोगों ने मुझे, शुप्रिया कह रहे थे कि रात को जब शुप्रिया गए थे ना पार्टी में, तो सभी लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आप सभी को कि आप सभी ने मुझे याद किया। और फिर हम लोग दबाव सिटी गए थे, दबाव सिटी से भी बहुत सारे इंडियंस आए थे, सभी लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे, सुन के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। जब एम्बेसडर मैम ने कहा कि जाने से पहले मेरे घर में आओ और चाय पी के जाओ, तो फिर उनके घर में गए, और उनके घर में भी एक थोड़ा सा मतलब कल्चरल फंक्शन जैसा, मतलब सभी मिलके गाना गाना ये सब कुछ हुए। उसके बाद चाय पी के उसके बाद चलिए, और मैम ने क्या क्या कह रहे थे कि मेरे पास चॉकलेट खत्म हो गए थे, हमारा को ये दे दिया। ये है मैंगो, जो मैंगो के ऊपर चॉकलेट लगा हुआ, मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर किया था पहले, सेबू से लाए थे, तो वैसा ही है। तो बहुत यम्मी है, हमारा को पसंद आएगी शायद, तो फिर वही दे दिया। उसके बाद फिर हम लोग घर चले आए, और फिर घर आने के बाद शुप्रिया कश्मीर से बिरयानी लाए थे, तो बिरयानी हमने खाया। और फिर तब हमारा को तेज बुखार आ गया, 102 बुखार आ गया। उसके बाद हमारा को मैंने मेडिसिन खिलाया, और उसके बाद हमारा सो गई। तो शुप्रिया फिर 3 बजे चले गए। उसके बाद बहुत सारा काम था, इसीलिए मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं ऑन कर पाई, क्योंकि सुबह से मैं घर में नहीं थी। तो घर का झाड़ू पोछा करना, फिर हमारा का रात का डिनर बनाना, सब कुछ मैंने किया। बर्तन भी सुबह से पड़ा हुआ था, वो भी किया। तो सब कुछ करने के बाद 3 बजे से मैं काम कर रही हूँ, और 7 बजे तक काम खत्म हुआ। पूरा 4 आवर्स बिल्कुल रेस्ट नहीं लिया, पूरा काम करते गई। और फिर क्या हुआ, 7 बजे मैंने रेस्ट लिया। उसके बाद थोड़ा घर में फ़ोन कॉल किया मामूनी को, माँ को, बड़ो आंटी को। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, शुप्रिया आए रात के 11 बजे। शुप्रिया आने के बाद सारे मतलब गिफ्ट्स वगैरह जो भी लाए हैं, वो मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया, तो मैम ने याद करके दिया है मेरे लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे था। और मैम इतनी ज़्यादा हम्बल है ना, एम्बेसडर मैम, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा हम्बल मैंने किसी इंसान को नहीं देखा है। बहुत ज़्यादा हम्बल है। सर के बारे में पूछ रहे थे, कोई खाना खाया, किसी को पैकेट मिला नहीं मिला, मतलब सच में वी आर ब्लेस्ड कि हमें ऐसे सर और मैम मिला है। तो ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और फिर बहुत अच्छा लगा, भारत के बाहर इतने सारे भारतवासियों से मिले, और अच्छे तरह से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। ये बहुत ही मतलब गर्व की बात है। तो फिलहाल इस ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो जाने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अगर आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे क्लीन रोल करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस एंड स्टे ब्यूटीफुल। और जाने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फिर से। टाटा दोस्तों।